देश में 3 तलाक को लेकर छिड़ी बहस के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रिपल तलाक की पीड़ित एक महिला ने बताया कि कैसे तलाक के बाद हलाला के नाम पर ब्लैकमेलिंग होती है। पीड़ित ने बताया कि उसके पति ने उसे हलाला के लिए मजबूर किया, दूसरे व्यक्ति से 1 दिन के लिए शादी करने को कहा। जब हलाला की प्रथा पूरी हो गई तो पीड़ित के पति ने अपनाने से उसे मना कर दिया। एक वेबसाइट ने पीड़ित के बयान को रिकॉर्ड किया है। आपको हम ये बयान सुनवाने जा रहे हैं। ये निकाह तुमने कबूल किया? नहीं, हमने नहीं किया। मैंने कहा हम नहीं जान रहे, जिस पे मेरे शौहर ने मतलब मुझे डांटा कि देखो दीन इस्लाम के खिलाफ नहीं तुम जा सकती हो, क्योंकि वो कागज में बयां कर रहे हैं। हाँ। तो मेरे शौहर ने डांटा हुए थे। हाँ, शौहर भी डरे हुए थे। शौहर ने कहा कि दीन इस्लाम के खिलाफ नहीं जा सकते, तुम निकाह करो। हाँ, निकाह करो। फिर जो है क्या कहते, कौन सा उसके साथ तुम्हें रहना है, एक ही रात की तो बात होगी, उसके बाद तुम्हें छोड़ देगा, फिर मैं तुम्हें रख लूंगा, 3 महीना 13 दिन बैठना, वापस निकाह हो जाएगा। जब कागज में लिखा है तो तुम क्यों परेशान हो? रहना आए रात में तब? जी, रात को आए। जब मैं उनसे वहाँ पे कोई नहीं था, जब मैं उनसे बुलाने लगी, क्योंकि मेरे शौहर ने भी ये चीज़ बताया था कि ऐसा कह देना। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सलमान अभी निकाह हुआ है तो वो मियाँ बीबी के तरीके से भी रहना चाहेंगे और मैं मर जाऊँगी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे सिवा कोई मुझे और छुएगा तो मैं मरना पसंद करूँगी, लेकिन उसके साथ रहना नहीं पसंद करूँगी, ना दूसरी शादी मैं कभी करूँगी लाइफ में। लेकिन आज अल्लाह ने ये ज़िंदगी में दिए हैं, अल्लाह ने क्या तुम्हारे घर वालों ने गलत फ़ायदा उठाया है तो करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये भी मैं मानने को तैयार हूँ। हमारे घर वालों को सिर्फ एक प्रूफ देना है, कागज़ तैयार करवाना है, जो कि वो बयां कर रहे हैं कागज़ में कि ये दूसरे शख्स से निकाह करें, फिर वो शख्स इन्हें पुनः तलाक दे दे सुरक्षा से, तो मैं दोबारा रख लूँगा, वापस मैं दोबारा निकाह कर लूँगा और इसमें कोई हिला हवाली नहीं करूँगा। और ये चंद कागज़ है जो महिला थाने में मैं लिख के दे रहा हूँ। ससुराल वालों ने, ये शौहर ने क्या किया? तुमको रखा? नहीं रखा, ये कागज़ ये सब अदा हो गया। ट्रिपल तलाक में हलाला को लेकर यह सबसे बड़ा खुलासा है। हलाला के नाम पर ब्लैकमेलिंग का ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। खुलासे का ये वीडियो एक न्यूज वेबसाइट से लिया गया है। जानकारों और चश्मदीदों ने भी हलाला के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार की बात मानी है। ट्रिपल तलाक और हलाला को लेकर होने वाला हर अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि मुस्लिम समाज में हलाला प्रथा क्या है, आप आपसी से समझ सके और आसानी से इस बात को जान लें कि दरअसल ये हलाला क्या है। हम आपको बताने जा रहे हैं और इसके लिए हमने ए और बी का उदाहरण लिया है ताकि आप इसे आसान शब्दों में समझ सकें। मान लीजिए कि ए का बी के साथ निकाह हुआ। ए अपनी बीवी बी से नाराज हो गया क्योंकि सब्जी में नमक ज्यादा था। ए ने अपनी बीवी बी को गुस्से में बोल दिया तलाक तलाक तलाक। तलाक देने के बाद गलती का एहसास हुआ तो ए मौलवी के पास गया। ए ने मौलवी से कहा, मैं अपनी बीवी से दोबारा शादी करना चाहता हूं। मौलवी ने ए से कहा, तुम्हें बी का किसी गैर मर्द से निकाह कराना होगा। मौलवी ने ए से कहा, जब बी का गैर मर्द से तलाक हो जाए तो तुम निकाह कर लेना। मौलवी ने ए से कहा, अपनी बीवी बी के लिए मैं गैर मर्द कहां से लाऊं। मौलवी ने ए से कहा, चिंता मत करो, तुम बी का निकाह सी के साथ करवा दो। मौलवी ने ए से कहा, सी के साथ तलाक के बाद तुम दोबारा बी से निकाह कर लेना। ए की बीवी बी का सी के साथ जो निकाह हुआ उसे निकाह हलाला कहेंगे। ए की बीवी बी का सी के साथ पति पत्नी जैसा रिश्ता बनेगा। सी जब बी को तलाक देगा तब ए का निकाह बी के साथ हो सकेगा। हलाला पर खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब आज से लखनऊ में 2 दिन की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक है, जिसमें 3 तलाक पर चर्चा होगी। नमस्ते तलाक तलाक, और हमारी 3 जिंदगियां तो मतलब इतनी बेकार जिंदगी है जो 3 लफ्जों के वजह से सारी जिंदगी खराब हो जाती है इंसान की। कहने लगे प्रूफ नहीं होता है हमारे इस्लाम में, आदमी बोलता है और तलाक हो जाता है। हमने कहा अच्छा, निकाह होता है तो औरत और आदमी से दोनों पूछा जाता है, दोनों की रजामंदी होती है, और तलाक एक की मर्जी से कैसे हो जा रहा है। हमें योगी जी से ये आशा है कि वो हम औरतों की जरूर सुनेंगे और हमें इंसाफ दिलाएंगे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसकी तरफ मुतवज्जे है, ध्यान रखा। कलकत्ते में जो हुआ था उसमें हम थे, वहाँ मौजूद थे, उसमें लोगों ने तय किया कि हम खुद इस बुराई को समाज से मिटा देंगे। हमारी निवेदन सरकार से कि वो इंटरफेयर न करें, हम कुछ साल 1.5 साल में इसको खत्म कर देंगे। और लखनऊ में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हो रही है। बैठक में ट्रिपल तलाक जैसे अहम मुद्दे पर भी चर्चा होगी। लखनऊ से मेरे साथ मेरे सहयोगी
अमित प्रकाश जुड़ गए हैं। अमित, ये ताजा मामला जो सामने आया है, एक महिला अपना दर्द बयां कर रही है, वो बता रही कि किस तरीके से उसे छला गया है, किस तरीके से उसको प्रताड़ित किया गया है। क्या इस मुद्दे को भी इस बैठक में शामिल किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा? देखिए, एक बात विद्या बहुत साफ है। पिछले कुछ दिनों का जो घटनाक्रम रहा है और पिछले कुछ दिनों से देश में जो चर्चा है मुस्लिम महिलाओं में ट्रिपल तलाक के मुद्दे को लेके, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि आज की बैठक बहुत अहम हो गई है। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला चल रहा है, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से अपनी बातें रख दी हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में नई सरकार के चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश ने भी एक नया मसौदा तैयार करने की पूरी रणनीति बनाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो तमाम मुस्लिम महिलाएं हैं उनको शामिल किया जा रहा है, उनसे रायशुमारी की जा रही है कि ट्रिपल तलाक को लेके उनका क्या कहना है, उनका मत क्या है। एक ऐसी स्थिति में जब एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ये रायशुमारी करा रही है, दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये 2 दिन की मीटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये बात साफ तौर पे कही थी कि सरकार इसमें दखल न करे, हम लोग 1 साल के अंदर इसको खत्म कर देंगे। लेकिन सवाल इस बात को भी लेके उठा कि 1 साल का वक्त क्यों चाहिए? अगर इतनी बड़ी कुरीति है और उसको खत्म किया जाना चाहिए तो उसको तत्काल प्रभाव से उसमें जो भी कार्रवाई है उसको करके और जो भी राय है उस रायशुमारी के बाद उसको खत्म किया जाए। 2 अहम मुद्दे, ट्रिपल तलाक और अयोध्या विवाद पे भी बातचीत इसमें होगी आज। ठीक है अमित, आप नजर बना कर रखिए और भी अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। लेकिन लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक है और बैठक से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पर्सनल लॉ पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इन्हें संविधान के दायरे में आना चाहिए। Near future sometimes that when all laws must confine to the constitutional rights itself, personal laws need not, because they are not laws for that purpose, so they were excluded. But I'm sure 2017 and the ages that we've gone through in order to reach this are going to be extremely different.